हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे नोटों के बारे में जिनकी कीमत ज़्यादा होती है। 100 रुपीज़ नोट के बारे में आपको बताऊँगा कि किस नोट की वैल्यू क्या है। खाली उन नोटों के बारे में बताऊँगा जिनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे भी आपको अच्छी नई वीडियोस बनाकर भेज सकूं और अपनी ओल्ड करेंसी के बारे में नई जानकारियां दे सकूं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं 100 रुपये के नोट के बारे में। तो ये फ्रेंड्स एक 100 रुपये का नोट आपको नज़र आ रहा है। ये भी हमारे हिंदुस्तान का नोट है। 100 रुपीज़, 100 रुपया हिंदी में भी लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट है। तो ये नोट आपका 1927 से 1928 में बना था। इस नोट की कीमत ये जब नोट बना था तो दो गवर्नर उस टाइम पर आए थे। तो जो एक जेबी टेलर था, जेबी टेलर का जो नोट था उस नोट की कीमत है, जेबी टेलर गवर्नर था, जेबी टेलर, उस नोट की कीमत है 50,000 रुपये। और ये एडिशन आपका 2013 का है, 2012-13 का। तो ये 2012-13 में इस नोट की कीमत 50,000 रुपये थी। अब कम से कम 70,000 रुपये होगी। एक नोट इसमें आया था JW केली का, JW केली। तो इस नोट की कीमत कम से कम 1 लाख रुपये 2013 में थी। अब इसकी कीमत 1,30,000 रुपये करीब होगी। तो और मैं आपको 100 रुपये के नोट के बारे में बताता हूँ। जैसे ये नोट हाथी वाला, ये नोट 1950 में इशू हुआ था। ठीक है, इस नोट की कीमत 18,000 रुपये थी 2013 में। अब कम से कम 22,000 रुपये होगी। ये कुछ गवर्नर इसमें अलग अलग थे, तो उसके अंदर कुछ 18,000 रुपये थी कुछ गवर्नर की। ठीक है, इसमें मिंट का भी फ़र्क था। जैसे कि कलकत्ता मिंट, जैसे कि बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट 18,000 रुपये, मद्रास मिंट 18,000 रुपये, कानपुर और दिल्ली मिंट था जो, वो आपका 20,000 रुपये का नोट था इसमें। ऐसे ही ये नोट वही 1951 में भी बने थे, तो उसका वही रेट मान लीजिए, थोड़ा कम हो गया था मिंट वाइज। तो ये कुल मिला के 20,000 रुपये तक आप मान सकते हैं इसको। फिर ये नोट आया आपका 1960 में ये बड़ा नोट था। ये भी, इसके पीछे डैम बना हुआ था। इस नोट की कीमत 2013 में 7,000 रुपये थी। अब 10,000 रुपये करीब होगी। फिर उसके बाद एक ये नोट आया। इस नोट की कीमत 6,000 रुपये थी। अब 8,000 रुपये होगी। ये नोट आए बाद में, या L के जहाँ और PC बटा 4 है। इसमें से एक नोट की कीमत है 1,250 रुपये और एक की 2,000 रुपये है। फिर ये पट्टी वाले नोट आए थे। तो इसके अंदर जो वैल्यूबल नोट है ये गांधी वाला है। इसमें एक गांधी वाला नोट था, जैसे कि गांधी जी बैठे हुए हैं 100 रुपये के नोट पे, उसकी वैल्यू है। गवर्नर L के जाएँ 2,2500 रुपये का था 2013 में। अब इसकी 4,500 रुपये कीमत होगी। और BN अडरकर का 3,000 रुपये इस नोट की कीमत। फिर ये वाले अपने नोट आए, इसमें लेडीज़ वगैरह खड़ी हुई हैं। इसमें एक नोट आया है जगन्नाथन का, KR पुरी का आया, M नरसिम्हम का आया। तो इसमें जो S जगन्नाथन का नोट था, उसकी 2013 में 20,000 रुपये वैल्यू थी S जगन्नाथन की।
अब कम से कम इसकी वैल्यू 23,000 रुपये करीब होनी चाहिए। और जो KR पुरी का नोट था उसकी 750 रुपये उस टाइम पे थी, अब 1,000 रुपये के करीब होगा KR पुरी का। फिर M नरसिम्हम का नोट आया। M नरसिम्हम की वैल्यू M नरसिम्हम की वैल्यू 20,000 रुपये 2013 में थी, अब कम से कम 22 से 23,000 रुपये होगी। और IG पटेल का भी इसमें नोट आया था ग्रे कलर में, तो 750 रुपये उस टाइम पर वैल्यू थी इसकी। मैं आपको बताता हूँ 100 रुपये के नोट के बारे में, स्टार श्रृंखला के बारे में। स्टार श्रृंखला, तो कुछ नोट अभी ऐसे भी निकले थे, मैंने भी बहुत काफ़ी नोट कलेक्ट किए हैं, तो जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है, स्टार श्रृंखला के नोट बोलते हैं उन्हें। तो मैं उन नोटों के बारे में बताता हूँ। आपके जो स्टार वाले नोट हैं वो जो महंगे हैं, जैसे कि D सुब्बाराव, इंसर्ट प्रीफिक्स 0CM 1,000 रुपये का है ये वाला नोट। 0CM ये वाला नोट है, ठीक है, ये 1,000 रुपये का नोट है। 0CM स्टार, ठीक है। इंसर्ट F, ये लिखा हुआ F जो छुपा हुआ सा नज़र आ रहा है लाल रंग के नीचे, नंबरों के नीचे, ठीक है। ये 1,000 रुपये का नोट है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 12,500 रुपये D सुब्बाराव, इंसर्ट R, प्रीफिक्स 0GQ, ठीक है। वो नोट आपका ये वाला है 0GQ, ठीक है। इंसर्ट R ये रहा, तो ये 12,500 रुपये का नोट है एक, ठीक है। ऐसे एक महंगे नोट के बारे में और मैं बताता हूँ। ये D सुब्बाराव, इंसर्ट R, प्रीफिक्स 4HR, इंसर्ट R, स्टार मार्क। तो ये 2013 में 2,500 रुपये का नोट था, कम से कम ये 3,500 रुपये का तो होगा। ₹500 कोई, बस इसके अंदर देखना है कि इसमें इंसर्ट देखना पड़ता है, प्रीफिक्स देखना पड़ता है, उसके हिसाब से वैल्यू देखी जाती है नोटों की। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया 100 रुपये के नोट के बारे में, मैंने आपको जानकारी दी, महंगे नोटों के बारे में, गवर्नर के बारे में, स्टार श्रृंखला के बारे में बताया कि स्टार श्रृंखला के जो नोट होते हैं उनकी क्या वैल्यू है, किस गवर्नर की क्या वैल्यू है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं आपको, या फिर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो आगे भी मैं आपको इसी तरह की वीडियोस बना के भेजता रहूँगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे चैनल का कोई देख रहा है, कोई पसंद कर रहा है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके अगर चैनल सब्सक्राइब आप करते हो तो मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जब मेरे हो जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो कि मैं आगे आपसे जुड़ा रहा हूँ और आप मुझसे जुड़े रहें और आगे मैं नई नई वीडियोस आपको बनाकर भेजता रहूँ। आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सिक्के के बारे में जो कि बहुत ही रेयर होता है और वो किसी के भी पास हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है, किसी गरीब के पास भी हो सकता है, लेकिन उसको उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरे पास जो भी चीज़ है उसकी वैल्यू क्या है और उसको मैं कैसे पता लगाऊं कि ये कीमती है। क्योंकि किसी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कूड़ा है या सोना है। तो मैं एक ऐसे नायाब सिक्के के बारे में बताऊंगा जो रियली करोड़ों रुपए का है, करोड़ों से भी ज़्यादा हम उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, बिकता है वो इतने में। तो मैं आज ऐसे सिक्के के बारे में आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा जो कि करोड़ों रुपए का है। उस सिक्के को हम राइस कूलर बोलते हैं। तो मैं आगे आपको उस वीडियो के अंदर राइस कूलिंग के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।